हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, वो चल रही है हमारी भारत और विश्व के भूगोल की। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे अभी आज की क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और हम भी आपके इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपको मदद मिल चाहिए वो हम पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल पे हम सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 4 बजे जीके जीएस की क्लास और शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास लेते हैं। और आपको जो मैथ्स है वो बिल्कुल बेसिक से सिखाई जा रही है। प्लीज़ आप इन तीनों क्लासेस को अटेंड किया कीजिए। आपको ये सभी क्लासेस से बहुत ज़्यादा आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये क्लासेस सिर्फ बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही यूज़फुल नहीं है, ये आगे आने वाले इन फ्यूचर आप जो भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उन सभी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी आपके लिए मददगार रहेगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस के आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर समाप्त होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है कावेरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से है, और इसके साथ साथ मतलब नर्मदा के साथ साथ जो है सोन नदी भी का उद्गम स्थल भी वही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में स्थित है और ये एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। आपको बताना है कि जो डेन्यूब नदी है वो किस देश में इसका उद्गम स्थल है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रोमानिया या ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी जर्मनी। ये डेन्यूब जो नदी है ये मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है, मतलब जो जर्मनी है वो अपना मध्य यूरोप में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी तो आप इस सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल सही देंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी एशिया। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं, और हमारा जो भारत देश है वो भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। अगला प्रश्न है आपका, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है चमेरा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी या चिनाब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध जो है वो
रावी नदी पर बनाया गया है और इस बांध की जो ऊंचाई है वो लगभग 226 मीटर है। 226 मीटर ऊंचा ये बांध है, ठीक है। और ये हिमाचल के चंबा जिले के डलहौजी शहर के पास स्थित है। आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये जो 5 नदियां हैं कौन कौन सी, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और इसके अलावा एक है झेलम, ठीक है ना। इन 5 नदियों के संगम स्थल के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। पंज मतलब 5 और आप मतलब नदियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। एक मैं आपको करेक्शन कर दूं कि ये बेलेरेस नहीं है, ये आपका गैलेरेस है, गैलेरेस, ठीक है। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोलंबिया, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है हवाई। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कोलंबिया में स्थित है। गैलेरेस ज्वालामुखी जो है वो कोलंबिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, थोसीधर वाटरफॉल है ना, थोसीधर वाटरफॉल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। थोरेसर वाटरफॉल जो है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले से लगभग 26 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है, एक वाटरफॉल है जो काफी ज्यादा सुंदर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमारी पृथ्वी पे जितने लोग निवास करते हैं उनमें से कितना प्रतिशत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं 60%, 70%, 80% या 90%। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 90%, ठीक है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में आम के लिए जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है ये भारत, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारत के कुल आम उत्पादन का लगभग 33.86% जो है वो उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप ये सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे कराए जाते हैं उनको एक नोटबुक में जरूर नोट डाउन किया कीजिए, इससे आपका जो है वो डबल लर्निंग हो जाएगी और आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है। आपको बताना है कि चंद्रमा और पृथ्वी के आकार का अगर कंपैरिजन करते हैं तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के आकार की तुलना में कौन सा भाग रहेगा। आपके ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 1/4। आकार के आधार पर जो है वो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का 1/4 भाग है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करी जाए तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। आपको बताना है कि नासा के अनुसार, नासा क्या है, एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, तो उनके अनुसार जो है वो सन के बाद मतलब सन के अलावा जो है वो पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। आप सब भी ये जानते होंगे कि सूर्य जो है वो एक तारे की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार,
प्रॉक्सिमा सेंटोरी या सीरियस? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है ना। ये जो है वो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है और ये पृथ्वी से लगभग 4.25 लाइट ईयर, है ना, इतना दूरी पर है। लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को मापने की एक इकाई है। जब दूरी जो है वो किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, है ना, तो उनको फिर हम प्रकाश ईयर या फिर पारसेक, है ना, पारसेक भी क्या है? एक लंबाई मतलब दूरी नापने की इकाई है। इन इकाइयों के माध्यम से हम ग्रहों के मध्य की दूरी को निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतांग दर्रा भारत के किस भाग में स्थित है? आपको बताना है कि जो रोहतांग दर्रा है वो भारत के किस भाग में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रोहतांग दर्रे को हम भृगुतुंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वाटर बॉडी है जो कि अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। आपके ऑप्शंस हैं 6 डिग्री, आपके ऑप्शंस हैं 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 10 डिग्री चैनल, है ना। ये क्या है? एक वाटर बॉडी यानी जलकाय है जो कि अंडमान द्वीपों को निकोबार से अलग करती है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 155 किलोमीटर है। 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है जो कि बंगाल व अंडमान को आपस में जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पटाका किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है पटाका जो है वो किस देश की मुद्रा है। आपके ऑप्शन है पनामा की, लाओस की, मकाओ की या मैक्सिको की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा मकाओ की। ठीक है। अब मकाओ क्या है? मकाओ एक देश है। ठीक है। मकाओ क्या है अपना? मकाओ एक देश है जो कि चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है ना। ये चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना परसेंट है? आपको बताना है कि पृथ्वी पे पूरे विश्व में जितनी भी आबादी है उसका कितना परसेंट जो है वो भारत में निवास करते हैं। आपके ऑप्शन है 12%, 14%, 15% या 17%। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 17%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरीके से भारत में स्थित है? आपको बताना है। अब सर्वोच्च शिखर से आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूरी तरीके से भारत में स्थित है ना। तो इसका बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 गॉडविन ऑस्टिन या कॉमेट। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, नंदा देवी। नंदा देवी है जो उत्तरांचल में स्थित है, जबकि कंचनजंगा जो है वो भारत और नेपाल दोनों में की बॉर्डर पे स्थित है ना। तो ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है। और K2 गॉडविन जो है वो भारत के पात अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि जो निकोबार है उसमें कितने द्वीप सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है 9, 19, 204 या 300। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 19। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और उनको इन सभी क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। आपको बताना है कि दिए गए जो दोनों कॉलम्स हैं उनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही मैच है। आपके ऑप्शन है नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। ऑप्शन सी है गैसीय हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और मोल्टन। और ऑप्शन डी है आपका ग्रहीय हाइपोथेसिस, कांत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा, आपको सौर मंडल की उत्पत्ति के आधार पर बताना है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो आपका इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है वो जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी ने दी थी, जबकि आर्किमिडीज ने क्या दिया था, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। गैसीय हाइपोथेसिस जो है वो एक जर्मनी दार्शनिक कांट ने दी थी। ठीक है, और इसके अलावा जो अपनी ग्रहीय हाइपोथेसिस है वो ऑटो शिम्ड के द्वारा दी गई थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप दिया है और देश दिया हुआ है, तो आपको उसको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही तरीके से पेयर किया गया है। ऑप्शन है आपके एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। असंगत का मिलान खोजें। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। ऑप्शन है आपके दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि बांग्लादेश और भारत में स्थित है, जहाँ पे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील जो कि कनाडा में स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो कि अफ्रीका में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो सुपीरियर झील नहीं है। वो कौन सी है, वो है बेकाल झील। ठीक है, बेकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तब आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सुपीरियर झील। ठीक है, और सहारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ही सही। और पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि भारत का जो रेगिस्तान है उसको क्या कहा जाता है। भारत का जो रेगिस्तान है उसको हम थार मरुस्थल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है बाणासुर, छेल, रानीखेत या नैनीताल। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बाणासुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा है ये प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। इन नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। यह तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है। यहाँ इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। तो बताइए इस नदी का नाम क्या है। तो बताइए, आपका आई होप आप समझ गए होंगे पहली लाइन से ही। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य उन 5 में से सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो जिनसे मेरिडियन, मानक मेरिडियन होकर नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है, मानक मेरिडियन जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। आपको बताना है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके मूवमेंट के कारण, उनकी हलचल के कारण कौन सी दुर्घटना होती है, कौन सी घटना घटित होती है। ऑप्शन है आपके चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा भूकंप। और भूकंप कौन से पैमाने से नापा जाता है। भूकंप को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है और सिस्मोग्राफ पर इसकी ग्राफिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। आपको बताना है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसको कुछ समय है ना, टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। उन टाइम जोन्स की कितनी जो नंबर है वो कितना है। आपके ऑप्शन है 12, 24, 48 या 6। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 24। हमारे पूरे विश्व को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर एक टाइम जोन के बीच में 1 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का मानक मेरिडियन कौन सा है। आपको बताना है कि जो भारत में जो मानक मेरिडियन है जहाँ से कि टाइम को माना जाता है वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। आपके ऑप्शन से 82 डिग्री से 30 मिनट्स देशांतर, 37 डिग्री से 6 मिनट अक्षांश, 68 डिग्री से 7 मिनट देशांतर और 57 डिग्री से 25 मिनट देशांतर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है। आपके ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागतिब्बा या माउंट नंदा देवी। तो बताइए कौन सा जो है वो हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा सही उत्तर वो रहेगा माउंट नागतिब्बा। ठीक है, ये जो है वो हिमालय के हिमाद्री श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। जो माउंट नागतिब्बा है वो हिमालय क्षेत्र के बुग्यालो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमाद्री क्षेत्र में नहीं आता है, ये बुग्यालो क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी जो है वो भारत क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है। आपके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है केम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी या ऑप्शन डी है अकाबा की खाड़ी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा की जो खाड़ी है इसके किनारे पर मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश स्थित हैं। ये लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है, जो कि एक अरबी मुख्य भूमि में स्थित है। तो यानी ये गल्फ कंट्रीज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश नहीं है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। आपके ऑप्शन है बुल्गारिया, सूडान, बेनिन और घाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बुल्गारिया। चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है वो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर अभी तक किसी ने वीडियो को
लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी ये जो लाइक्स और ये जो सब्सक्रिप्शन है, जो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है ताकि हम और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकें। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया कीजिए। और हम जो हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स भी आपको बताते हैं, जिससे कि आपके एक ही प्रश्न से एक से ज़्यादा क्वेश्चंस और भी तैयार हो जाते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को शेयर किया कीजिए और जो भी लोग क्लासेस अटेंड करते हैं वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए। चलिए मिलते हैं 6 बजे वाली मैथ्स की क्लास में, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ्स कराई जाएगी। तो मिलते हैं 6 बजे। गुड बाय।